जो है हिना मैडम का कम से कम 30-35 विधायक हैं राजद में। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं उसमें आप। हाँ सही आप, लेकिन वो इतना नेक इंसान है लोग कि राजद का साथ नहीं छोड़ रहा है। राजद को तो पैसा चाहिए। उनसे दिल्ली में बात किए थे, आप बोले थे कि हिना साहब को कांग्रेस में लाइए, और कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस राज्यसभा का सीट उनको देगा और भूचाल मच जाएगा कि अगर हिना साहब कांग्रेस में गई तो 19 सीट कांग्रेस का, सुन लीजिए 41 सीट है, 19 सीट कांग्रेस का, 5 गो सीट AIMM का, और माने 16 सीट हिना साहब का जो अपना सीट है वो मिल करके वो राज्यसभा कांग्रेस से जा सकती है। लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं, राजद वाले नहीं समझ रहे हैं, तो उसमें उनका दुर्भाग्य है। अगर हमारे यहाँ हिना साहब कांग्रेस पार्टी में आए तो उनका हम स्वागत करेंगे, हम लोग उनको राज्यसभा भेजने का प्रयास करेंगे। बात सुन लीजिए, इसका इसलिए कि अगर मोदी जी जो हैं, मोदी जी का विरोध करने के लिए न लालू जी में ताकत है और न नीतीश बाबू में ताकत है। अगर थोड़ा सा चोई चोई करेंगे तो इन लोगों को CBI चला जाएगा। हमारे राहुल गांधी जी जो हैं डेली कहते हैं कि ये मोदी जी तुम चोर हो, विधानसभा में लोकसभा में कहते हैं, उसके बाद भी उनके यहाँ CBI का रेट क्यों नहीं डलवाते, जबकि हकीकत है कि लोग जो CBI का रेट और इससे डरेंगे और मोदी का विरोध नहीं करेंगे। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुंचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान की कांग्रेस भवन कार्यालय में आज जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, हालांकि इसमें DRO जो है कि नियुक्त होकर के मध्य प्रदेश से बिहार आए हुए थे। हमने देखा कि बहुत शालीनता के तहत और जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कही जाती है कि सच में लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस के अंदर आज भी है, हालांकि बार बार बीजेपी तंज कसती है कि उसके अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लेकिन आज जिस तरीके से इस माहौल को हम लोगों ने देखा, उस माहौल को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं अशोक कुमार सिंह। चूंकि ये MLC के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और बड़ी दमदार तरीके से इन्होंने अपने आप को स्थापित भी किया है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका S24 न्यूज़ पे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है कसर भाई, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक भाई, ये सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आपने चुनाव लॉस कैसे कर दिया, कहाँ कमी रह गई और क्यों आप चुनाव लॉस कर गए? देखिए, चुनाव लॉस होने का 2-3 गो कारण था। पहले तो हम लेट से आए, तो सही बात है। लेट से आने पे हम सभी लोगों के पास अपनी बात और अपना विश्वसनीयता सबके पास नहीं रख पाए जी, और हम सब लोगों को नहीं समझा पाए। जो लोगों को थोड़ा भी समझ आया तब तक चुनाव बीत गया जी। और चुनाव बीत गया उसके बाद से ये लोग कह रहा है कि अगर सही बात है कि कैंडिडेट अभी आए होते तो चुनाव जीतते। और आप लोग भी घूम रहे हैं, आप लोगों को भी पता है कि सब लोग कहता है कि अशोक सिंह बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये अगर कोई उसी चुनाव में ये नहीं कोई कहा कि सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए, नेक चुनिए, एक चुनिए, और कोई इस बात को कहना ही भूल गया कि सच्चा चुनिए। अरे आप प्रत्याशी हैं तो ये तो बोलते कि सच्चा चुनिए, कोई अच्छा चुनिए। प्रत्याशी हैं तो अपने को कहते मैं अच्छा हूँ, कोई नहीं कहा कि मैं अच्छा हूँ, कोई नहीं कहा कि मैं सच्चा हूँ, कोई नहीं कहा कि नेक हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और ये जनता मैंने जब समझ गए, उस बार नहीं समझी थी। MP के चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जो है पहले से ही तैयारी होगी और उसमें हम सभी को समझा देंगे कि सच्चा होना, अच्छा होना, नेक होना बहुत बढ़िया बात है। आप बात बात में बड़ा बात कह गए, आप कहें कि चुनाव लड़ेंगे, राजद भी रहेगी ना, गठबंधन आप लोगों का है, तो क्या गठबंधन आप लोग तोड़ देंगे क्या? राजद से गठबंधन नहीं, हाँ रहेगा भी नहीं। अगर गठबंधन रहा तो बिहार के जितने कांग्रेसी हैं सब गठबंधन माने कांग्रेस छोड़ देंगे और गठबंधन अब दोबारा खून पीने के लिए लालू जी को मोटवाने के लिए हम लोग गठबंधन करने जा रहे हैं। खून पी के मोटा गया? हाँ, खून पी के मोटा गया, कांग्रेस का खून पी के मोटा है और उनसे गठबंधन कभी होने वाला नहीं है।
उनके साथ गठबंधन नहीं होगा, ये पक्का है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आमतौर पे कहा जाता है कि जो भी बड़ी पार्टियां होती हैं वो स्टेट में जा करके जब जो वहाँ के जो मतलब जो राज्य स्तरीय पार्टी होती है उन लोगों को खा जाती है, तो यहाँ तो कांग्रेस को ही इन लोगों ने खा गया, तो कांग्रेस की कमी रहेगी, संगठन में कमी रहेगी, आप लोगों की कमी रहेगी? देखिए, कांग्रेस का जो सिद्धांत है कि सबको साथ लेकर कर, जात धर्म का कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस किसी जात का पार्टी नहीं है, किसी धर्म का पार्टी नहीं है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका पार्टी है। ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, जादव, कुर्मी, कोयरी, दलित सबका पार्टी है। और जो कांग्रेस सभी जाति को मुख्यमंत्री दिया है, बिहार में एक ही कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो सभी जाति के और सभी धर्म के लोगों को मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया है। राजद एक जाति के लोगों को मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया, जदयू एक जाति के लोग का दिया। अगर आप राजद के किसी से पूछ लीजिए नेता से कि आप एक जाति को छोड़ करके, दूसरी जातियों को छोड़ करके दूसरे को मुख्यमंत्री कर सकते हैं? नहीं कहेंगे। और मैंने ये नीतीश बाबू का बारे जदयू को पूछ लीजिए कि नीतीश बाबू को छोड़कर किसी को मुख्यमंत्री मानिएगा? तो नहीं मानेंगे। तो वो लोग एक एक जात का पार्टी है। तो बीजेपी तो उल्टा कहती है कि कांग्रेस जो है कि जात की पार्टी बनकर रह गई है, एक पूरे परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, और आप ये जो बात कह रहे हैं तथ्य आधारित है, इसमें कोई बात नहीं, तथ्य है। एक बात सुन लीजिए कि बीजेपी जो कहती है अगर कर दे, 2014 का चुनाव आप लोग जो मोदी जी बोले हैं वो अगर भाषण आप लोग सुना दीजिए जनता में, वहीं सुना दीजिए आप। वो तो कब क्या कहेंगे क्या करेंगे उनके बारे में भगवान नहीं जानता। एक बात सुनिए ना, वो जो योजना लगाए हैं, कहते हैं कि सिलेंडर बांटे और सिलेंडरों पर खाना बन रहा है लकड़ी वाला, कहा कि 300 रुपये का सिलेंडर था 1000 का हो गया है। आप कह रहे हैं कि देखिए कितना धूर्त प्रधानमंत्री है कि क्या किया कि ये कहानी है इसमें कि एक राजा ने मैंने रोटी का दाम बढ़ाने के लिए व्यापारी गया तो वो क्या किया कि 3 गुना का 3 गुना कर दो। हाँ, एक फिल्म चली थी। हाँ, और उसके बाद 3 गुना के बाद वो गया प्रजा है करने लगी तो कहा कि नहीं उसको 2 गुना कर दो, मैंने उसका काट दो, 15 रुपये के बदले 10 रुपये। उसी तरह डीजल पेट्रोल में किया, 120 रुपया में घटा कर 110 कर दिया। अरे यार, कांग्रेस के रिजीम में 50 रुपया लीटर 55 रुपया लीटर था और आज 110 रुपया घटाए हुए पर 110 रुपया है। अच्छा, एक बात बताइए अशोक जी, एक ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप जिस तरीके से गिना रहे हैं, आम आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि जो पहले महंगाई जो थी वो डाइन थी, अब इस रीजन में विकास हो गया है। तो इस विकास की जो कथित विकास है, इसको बीजेपी जिस तरीके से कर रही है, कांग्रेस उजागर क्यों नहीं कर पा रही है, लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं पा रही है, लोगों को समझा क्यों नहीं पा रही है, कहाँ कमी रह जा रही है, इसको जरा बताइए आप लोग। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, अभी एमपी का चुनाव 2024 में जी 2024 में जो चुनाव हुआ था होगा, उसमें ये लोग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। आप देखिएगा, चुनाव लड़ेंगे ना उसमें? एकदम हम चुनाव एमपी का चुनाव सीमा से लड़ रहे हैं, अभी से कैंडिडेट मान लीजिए, एकदम कैंडिडेट मान लीजिए। हम प्रभारी से बात करके आए हैं, उन्होंने कहा कि 40 में 39 का ये होगा आपका, तो पक्का है। तो संगठन तो आपका कमजोर है, आधा तो संगठन को बरियार बनाने की तैयारी में न है। संगठन में सब ब्लॉक अध्यक्ष जितने होंगे वो हमारे भाई होंगे, उनके साथ जाएंगे, पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, बूथ अध्यक्ष बनाएंगे और हर बूथ पर 5-5 कार्यकर्ता रहेंगे। सभी माने हमारे जो और भाई है जैसे कि और सेल है, जितना सेल है सभी सेल के मैंने बूथ स्तर कार्यकर्ता जोड़ देंगे। एक साल का समय है। एमएलसी चुनाव में इतना खुल के नहीं बोल रहे थे आप, कहीं से ट्रेनिंग लेके आएगा फिर? नहीं, खुल का बोलने का कि अभी ट्रेनिंग दिलवाया ट्रेनिंग तो अभी दिलवाया। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से सीवान में संगठन की चुनाव हो रही है, संगठन में कहा जाता है बहुत से लोगों के कुलबुलाहट है कि नहीं राजद से अलग हो जाना चाहिए, सच में अगर राजद से अलग आप लोग हो जाते हैं तो पूरे बिहार में आप लोगों की क्या स्थिति रहेगी, इसको जरा बताइए। एक बात सुन लीजिए, जिस दिन राजद से अलग हो जाएंगे ना, उसमें आप राजद अलग लड़ेगा, जदयू अलग लड़ेगा। राजद का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी यादव, केवल यादव, और जदयू का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नीतीश कुमार, केवल कुर्मी। ये जरूर रहेगा कि भाई कुर्मी और यादव ही
बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई महामनन नहीं बनेगा, कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा, कोई राजपूत नहीं बनेगा, कोई भूमिया नहीं बनेगा, कोई बैकवर्ड नहीं बनेगा, कोई दलित नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये लोग अगर दलित को घोषित करें हम साथ होंगे, महामनन को घोषित करें, लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री या तो दलित होगा, या तो बैकवर्ड होगा, या तो महामनन होगा, या तो परवाट होगा, दो जात का नहीं होगा। यानी सोच लिया गया है। एकदम क्लियर कट बात है। और ये जो जात का राजनीति कर करके और बिहार को मैंने गर्त में लेके चले गए लोग। आप एक बात बताइए, सिवान में आप हैं, सिवान में आप बताइए जो जंगल राज था, महाजंगल राज था, जो भी था, आज इतना क्राइम रेट बढ़ गया है। डेली बंगला में जा करके को घर में जला करके मार दिया यार, महाराज। हाँ, ये जघन्य अपराध है। हमारे रिलेटिव है देवेंद्र सिंह जी, उनको मार दिया गया। मारने के बाद परसों श्राद्ध कर्म था, उसमें गए थे, कह रहा था कि लोग क्रिमिनल घूम रहा है। पुलिस प्रशासन एकदम निष्क्रिय है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और आता है। अभी जी के राज्यसभा के चुनाव चल रही है, आपने बड़ा अच्छा छेड़ दिया है मामला। कांग्रेस के जो पूर्व वोटर कहे जाते हैं मुस्लिम, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी लोग मतलब इसीलिए बार बार बीजेपी कहती है कि मुस्लिम कांग्रेस लोग उसको एक टारगेट देती है। सिवान में अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो क्या मुसलमान उसका साथ देंगे? सिवान में कांग्रेस अगर पहले तो राज्यसभा वाले जी आप ही अपना पहले बताइए, राज्यसभा तो सिवान में अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो हमारे जो यूसुफ साहब थे, यहाँ से आजीवन एमपी हुआ करते थे, गफूर साहब थे, वो मुख्यमंत्री तक बनाए हम लोग। ये मैंने आजीवन मुख्यमंत्री मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, और यूसुफ साहब आजीवन थे, इसलिए उनको न हम लोग का कांग्रेस का वोट महामनन का 100% है। इसी जगह पे हम आपको राज्यसभा पे लेकर और एक बात सुन लीजिए, इसका इसलिए कि अगर मोदी जी जो हैं, मोदी जी का विरोध करने के लिए न लालू जी में ताकत है और न नीतीश बाबू में ताकत है। अगर थोड़ा सा चोई करेंगे तो इन लोगों को CBI चला जाएगा। हमारे राहुल गांधी जी जो हैं डेली कहते हैं कि ये मोदी जी तुम चोर हो, विधानसभा में लोकसभा में कहते हैं, उसके बाद भी उनके यहाँ CBI का रेट क्यों नहीं डलवाते? जबकि हकीकत है कि लोग जो CBI का रेट और इससे डरेंगे और मोदी का विरोध नहीं करेंगे। अभी का राजनीतिक हम अपना सवाल यहाँ ये भी कर लेते हैं राज्यसभा को सीट को लेकर के, कि जिस तरीके से हैना साहब को राज्यसभा भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन राजद कहीं ना कहीं अब मतलब उसमें अब अपना जनगणना बिठा लिया है, वो किसी दूसरे को भेज रहा है। इस हालात में अशोक जी जरा बताइए कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग भी गठबंधन के तहत उनको भेजना चाहते थे। इस हालात में क्या राजद इंसाफ कर रहा है क्या उनके साथ? एक बात सुन लीजिए, हमने जो हमारे अल्पसंख्यक के है कांग्रेस पार्टी, उनसे दिल्ली में बात किए थे। आप बोले थे कि हिना साहब को कांग्रेस में लाइए, और कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस राज्यसभा का सीट उनको देगा और भूचाल मच जाएगा कि अगर हिना साहब कांग्रेस में गई तो 19 सीट कांग्रेस का, सुन लीजिए 41 सीट है, 19 सीट कांग्रेस का, 5 गो सीट AIMM का, और मैंने 16 सीट हिना साहब का जो अपना सीट है वो मिल करके वो राज्यसभा कांग्रेस से जा सकती है। लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं, राजद वाले नहीं समझ रहे हैं, तो उसमें उनका दुर्भाग्य है। अगर हमारे यहाँ हिना साहब कांग्रेस पार्टी में आवे तो उनका हम स्वागत करेंगे, हम लोग उनको राज्यसभा भेजने का प्रयास करेंगे और वो एकदम है कि इसी में चली जाएगी। 19 सीट है, 5 AIMM हो गया, माले का जो 14 है, माले और ये 39 हो गया, 14 वो 15 है। एक बात बताइए, मैडम का जो है हिना मैडम का कम से कम 30-35 विधायक हैं राजद में। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं भैया। हाँ सही आप, लेकिन वो इतना नेक इंसान है लोग
कि राजद का साथ नहीं छोड़ रहा है। राजद को तो पैसा चाहिए। वो हम ऐसे पहले आप लोगों से बोल दिए थे और मैंने कमरा में नहीं बोले थे कि जो पैसा देगा वही राज्यसभा जाएगा, जो पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा। राजद की स्थिति अब सुन लीजिए क्या होने वाला है कि जो हाल मायावती की हुई थी ना, कि मायावती के पास जो जाता था तो 2 करोड़ दीजिए टिकट लीजिए, तब तक हम गए 2.5 करोड़ दिए तो आपका पैसा लौटा करके टिकट दे देती थी। उसमें थोड़ा ईमानदारी था। लेकिन यहाँ है कि आप 2 करोड़ दिए, वो 3 करोड़ दे दिए ना, 3 करोड़ वाले को टिकट से मिल जाएगा और 2 करोड़ वाले को लौटेगा ही नहीं। उन लोगों का मैंने एक बात जानने करता उनका इस बात से नाखुश है। आप बताइए ना, यहाँ किसी जीते, हम नहीं बोलना चाहिए, क्या क्राइटेरिया था उनको टिकट देने का? आप बता दी क्या क्राइटेरिया था? वो बसपा से आए थे ना, बसपा से चुनाव लड़ रहे थे ना बगल में। यहाँ सिवान में कोई नहीं था राजद का कोई कैंडिडेट नहीं है, वोटर राजद का कोई आदमी नहीं है। राज्यसभा जानते हैं किसको मिलेगा? जो बड़ा मोटरी देगा उसी को मिलेगा। जो हिना साहब है, हाफिज़ साहब है, उन लोगों का महान विचार के लोग हैं और महान आदमी। वो लोग कभी जिसके साथ थे धोखा नहीं दिए हैं, इसीलिए उनके साथ धोखा हो रहा है। अभी जरूरत है उनको राज्यसभा भेजने की जरूरत है। अगर जब उनको जरूरत नहीं था नहीं गई थी, उस समय तो कहते तो लालू जी और सब लोग आकर के पिछुआ लगुआ पड़ करके ले लीजिए करके। आज जरूरत है तो मदद नहीं कर रहे हैं। मदद करना चाहिए, उनको राज्यसभा भेजना चाहिए। अब हम मांग राजद से क्यों करेंगे? अगर हमारे पार्टी में आवे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको राज्यसभा भेजें। कांग्रेस मिला जुला करके उनको वही करेगी, अगर वहाँ में तो उनका स्वागत है। बिल्कुल। आपने सुना कि जिस तरीके से अशोक सिंह ने साफ तौर पे कहा कि राजद जिस तरीके से हिना साहब के साथ नाइंसाफी कर रही है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि लोकसभा का जो चुनाव होएगा, इस चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देगी, अपनी दावेदारी पेश करेगी और इस बार जो है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी। ये सारी बातें आप लोगों ने सुना। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।